अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए क्लच का, कार के क्लच का और बड़ी गाड़ियों के क्लच का ब्लीडिंग का तरीका बता रहा था। तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसको ब्लीड पूरा कराएं। आपका क्लच पैडल अगर नीचे है तो वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ये है कि जब भी आप क्लच यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि आपका पाँव ज़्यादा टाइम क्लच के ऊपर ना रहे, नहीं तो क्लच प्लेट जो है वो घिसती रहती है और क्लच का पैडल फिर नीचे चला जाता है। और इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि जब आप ब्लीड कराते हैं तो पूरा ख्याल रखें कि उसमें से हवा निकल गई है। अगर हवा ना निकले तो आपका पैडल चलते हुए भी, मसलन आप 2-3 किलोमीटर गए हैं, आपने क्लच का पैडल पे पाँव उठा लिया है तो फिर आपका पैडल नीचे चला जाएगा। ये अक्सर हुआ है कि जब वो मुरम्मत करा के या क्लच प्लेट डलवा के निकलते हैं तो वो ब्लीडिंग पूरी नहीं हुई भी होती, वो 2-4 बार पैडल मार के चेक करके चला देते हैं कि जी हो गया है, मगर उसका जो बाद में रिज़ल्ट निकलता है वो थोड़ी दूर जाके वो पैडल बैठना शुरू हो जाता है और वो नीचे चला जाता है। जब नीचे चला जाता है तो गियर आसानी से नहीं लगते, गियर जो हैं वो लगते हुए तकलीफ़ देते हैं और पैडल भी है वो नीचे होता है। तो इस तरह वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसका हल मैंने बताया था कि उसको इसी तरह आप रास्ते में भी कर सकते हो, मगर वो थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होता है कि जो मालिक है या ड्राइवर है उसके पास अक्सर टूल नहीं होता गाड़ी में। टूल को अगर आप रख सकें तो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। कोई 2-4 चाबियाँ, 2-4 स्पैनर वगैरह भी तो होने चाहिए गाड़ी में, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्लच का ब्लीडिंग का तरीका बताया था कि उसको नीचे जाके उसके सिलेंडर के पास जो उसका पाइप है उसके साथ ही एक निप्पल सा लगा होता है, वो 10 नंबर का बोल्ट होता है या 12 का होगा, तो उसको ज़रा सा लूज़ करेंगे तो उसमें से 1-2 बूंद जब निकल जाएंगे तो आपका क्लच जो है ठीक हो जाएगा। उसको फिर टाइट कर दें और उसको टाइट करके फिर पैडल, मगर उसका ख़्याल ये रखें कि जब आप लूज़ करते हैं तो सीट पे कोई ना बैठा हो और क्लच पैडल कोई ना दबा रहा हो। का आप नीचे जाके वो कर सकते हैं, वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो उसके बाद उसका जो ये ब्लीडिंग हो जाने के बाद आप देखेंगे कि पैडल आपका ऊपर आ गया है। पैडल आपका ऊपर आ गया है, सब ठीक है, आप चल पड़े, सब ठीक हो रहा है, मगर पैडल सख्त है, पुश करने में तकलीफ़ हो रही है। तो ये जो आपने पैडल इसमें मैकेनिक जब आपने वो करवाया था, क्लच प्लेट डलवाई थी और सारा कुछ करवाया था, उसके बावजूद सख्त है, तो आप उस पे, वो जो मैकेनिक है उस पे भी बदज़न होंगे कि यार ये अभी तो सख्त है, तो ये तो बहुत सख्त है, ये मुझे थका देता है। तो उसका जो है वो बात ये थी कि जब उसने खोला है तो एक छोटी सी बात है जो अक्सर मैकेनिक हज़रात चेक नहीं करते और भूल जाते हैं। चेक करते भी हों मगर अक्सर भूल जाते हैं। वो ये होता है कि मसलन रिलीज़ बेरिंग जिस पे ऊपर वो चल रहा है, वो एक बोतल टाइप हाउसिंग सा बना होता है, उसमें क्लच हाउसिंग में वो लगा होता है, उसके ऊपर वो चलता है रिलीज़ बेरिंग जब वो चलता है, पैडल आप दबाते हैं तो रिलीज़ बेरिंग आगे पीछे होता है। तो जहाँ वो चल रहा है वो जगह घिसी हुई है और उसमें प्ले है, और जब आपने क्लच फिट करवा लिया और आपने किया तो वो जब आप दबाते हैं पैडल तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा लोड लेता है और वो घिस के जाता है। जब वो घिस के जाता है तो उसने ग्रीस वगैरह ऑयल लगा के तो चला दिया था, मगर जब 2-4 दिनों के बाद वो फिर सख्त होना शुरू हो जाता है, उसमें क्लच का पाउडर और मिट्टी वगैरह और या नीचे से कोई पानी वो चला जाता है, क्योंकि वो हाउसिंग जो है वो खुश्क होता है। ये खुश्क क्लच की बात हो रही है। तो इस तरीके से वो फिर सख्त हो गया। अच्छा, वो
उसको लाजम है कि जब वो खुला था तो उसमें रिलीज़ बेरिंग और वो जो उसका पाइप है जिसके ऊपर वो चल रहा है उसको क्लच हाउसिंग के अंदर लगा है, तो उसको भी चेक करें कि उसके ऊपर आपका जो बेरिंग है वो लूज़ तो नहीं है। अगर वो लूज़ है तो लाजम आपका क्लच फिर ख़राब हो जाएगा। आप उसको मकैनिक को ये चाहिए, और आप तो इतना नॉलेज नहीं रखते हैं कि आपने क्या कहा, आप तो सिर्फ उसके सर पे डाल देते हैं कि ये भाई ऐसे करना है और ये कर लो, तो ये क्लच ख़राब है मेरा ठीक कर दो। और ये मकैनिक की बात है जो मैं कर रहा हूँ कि वो लाजम उस पर चेक करे, और वो उसमें अगर प्ले है तो उसको बुश लगवाए, और ये बुश लगवाए और दोनों चीज़ें चेक करे कि वो क्लच रिलीज़ बेरिंग जिस फाउंडेशन के ऊपर फिट होया हुआ था वो अगर घिसा हुआ है तो वो भी चेंज किया जाए। और चेंज नहीं हो सकता, अगर वो ज़्यादा महंगा है तो उसमें बुश लग सकता है, उसमें बुश लगा के तो वो चलाया जा सकता है। तो इस तरह करके फिर जब आप फिट करेंगे, और ये भी चेक करें कि क्लच प्लेट आपने डलवाई है, क्लच प्लेट जो है वो उसके ऊपर फ्राई व्हील के ऊपर रख के चेक करवानी होती है कि वो टेढ़ी तो नहीं है। वो टेढ़ी हो तो तब भी आपका क्लच लगते हुए आवाज़ करेगा। ये अक्सर बड़ी गाड़ियों में ये सिलसिला होता है, जिसमें ट्रक और बस और मिनी बसें और पिकअपें वगैरह शामिल हैं। उनका अक्सर ये हो जाता है कि उनका जो है प्रेशर प्लेट वो घिसी भी होती है, और वो घिसी भी ऐसे नहीं होती कि सही घिसी भी हो, वो अंदर से ऊंची होगी, बाहर से ज़्यादा घिसी होगी। इस तरह करके उसको भी टूल लगवाना होता है, या टूल लगवाना होता है या फिर वो चेंज करें। चेंज करने में अक्सर प्रेशर प्लेटें, ये प्रेशर प्लेट की बात हो रही है जिसके ऊपर क्लच प्लेट रख के चेक करते हैं, वो प्रेशर प्लेट अक्सर चेंज इसलिए नहीं की जा सकती कि वो ज़्यादा महंगी होती है, वो रिपेयरेबल की होती है। उसको, ये बड़ी गाड़ियों में बात हो रही है, बड़ी गाड़ियों में उसको खोल के बाकायदा उसको डिसअसेंबल करके उसको धो के वाश करके और फिर उसको खराद पे ले जा के टूल लगवा के उसको इजी कर लिया जाता है। और जब आप उसको फिट करते हैं तो उसके जो फिंगर हैं उनका ख़ास ख्याल रखें कि वो एक जितने होने चाहिए, ऊंचे एक जितने होने चाहिए। जब वो एक जितने होंगे तो फिर आपके क्लच में कोई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बिल्कुल 100% बनेगा। इसी तरीके से फिर उसकी ब्लीडिंग आती है आखिर में, जो आपको पहले भी बताई है, अब फिर बता रहा हूँ कि उसको एक्यूरेट ब्लीड करना है। मैंने अक्सर गाड़ियाँ, बड़ी बसें ख़ासकर, और ये जल्दी जल्दी अड्डे पे जो लगी होती हैं, बस स्टैंडों पे, फटोफट काम करो, उधर ही खड़ी हुई का गेयर उतारो और क्लच लगा के गाड़ी चला दो। वो ब्लीड सही नहीं होती, क्योंकि जब ब्लीड सही नहीं होगी तो वो मुश्किल हो जाएगी। जो काम कर रहा है उसको ये लाजम है कि वो जिस तरीके से मैंने बताया है, मेरी पिछली वीडियो में भी है और फिर बता रहा हूँ कि उसको निप्पल खोल के तो इंतज़ार करे, जब उसमें ब्रेक ऑयल आना शुरू हो जाए उसको टाइट कर दें, मगर सीट पे कोई ना बैठा हो और क्लच कोई ना दबाए, मगर उसकी हवा भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी गाड़ियों में नीचे क्लच बूस्टर है जिसमें हवा भी जाती है। वो हवा पूरी करके, हवा देखे लीक ना हो, और इस तरीके से फिर उसके अंदर जो है आयल पूरा है, आपके ऊपर जो बाउल लगा हुआ है, बोतल लगी हुई है, उसमें आयल पूरा है, ब्रेक ऑयल जिसको कहते हैं, ब्रेक ऑयल पूरा करके फिर उसके नीचे जाके आप एक मकैनिक खुद ही करे, क्योंकि वही फिर ज़िम्मेदार होगा। अगर दूसरे बंदे को या ड्राइवर को या किसी हेल्पर को या कंडक्टर को बिठा दिया जाता है कि तू वही पैडल दबा और मैं नीचे जाता हूँ, तो ये जो अमला है ये सारा सिगरेट पीने वाला अमला है। वो सिगरेट लेके बैठ जाएगा और वो नीचे की आवाज़ उसको इसलिए नहीं आएगी कि वहाँ अड्डे पे रश है और हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं, तो वो किसी वक्त एक्यूरेट क्लच दबा सकेगा, किसी वक्त वो नीचे खुल जाएगा। अगर वो अकेला बंदा करेगा तो वो इजी रहेगा, वो खुद हवा पूरी करे, खुद हवा पूरी करने के बाद नीचे जाए, आयल पूरा चेक करके नीचे जाए और फिर उसका निप्पल खोल दे। निप्पल जब खोलना, बिल्कुल खोलना नहीं है, सिर्फ लूज़ करना है। लूज़ करके उसके पास बेशक बैठा रहे, 1-2 मिनट ज़रूर लगेंगे, क्योंकि वो लाइन लंबी है और वो नीचे का सिलेंडर है वो भी भरना है, ऊपर जो पैडल के नीचे एक सिलेंडर लगा होता है उसने भी भरना है। उसमें जितनी
एयर की जगह होगी वो सारी फिल होके वो ब्रेक ऑयल आएगा। ब्रेक ऑयल ऊपर वाला सिलेंडर जब वो भेजता है, बोतल से ऑयल आता है तो अंदर बारीक सा सुराख होता है, पूरा फुल सुराख नहीं होता। फुल सुराख होने से वो लीक होने का ख़तरा होता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में उसका सुराख बारीक आता है। उसमें आहिस्ता आहिस्ता तेल आएगा, इसलिए 1-2 मिनट नीचे बैठो, जब ऑयल आ जाए तो उसको बंद कर दो। एक बूंद गिरनी है, 1-2 बूंदें ज़्यादा नहीं गिरनी, कोई ज़रूरत नहीं है उसको ऊपर जाके पैडल को पुश करने की। वो जब बूंद आ गई आपने बंद किया, फिर ऊपर जाओ और फिर देखो आपकी हवा पूरी है। फिर उसके बाद क्लच दबाओ, जब क्लच दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा पैडल ठीक हो गया है। अगर पैडल आपको अभी भी ज़रा नीचे लग रहा है तो यही अमल 2-3 बार क्लच पैडल दबा के उसको चेक करके फिर नीचे जाएं, गाड़ी बंद करें, गाड़ी बंद करके फिर नीचे जाएं, फिर जाके फिर निप्पल खोलें। और फिर जब अब पिछली दफ़ा बूंद जो है वो 2-3 मिनट बाद आई थी, अब जो है वो चंद सेकंड में आ जाएगी। जब आ जाए तो समझ लो कि आपकी हर जगह अंदर से जो खाली थी, जहाँ ऑयल ने जाना था, ब्रेक ऑयल ने, वो फिल हो गया है और आपका पैडल बिल्कुल अब 100% होगा। अब रास्ते में गाड़ी को बिल्कुल ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपके ब्लीडिंग की वजह से या किसी वजह से आप उसको निप्पल को सही टाइट करें, उसके ऊपर रबड़ लगा होता है उसको लगा दें ताकि मिट्टी कचरा ना जाए। और इस तरीक़े से वो आपका अमल जो है अब ठीक हो गया। अब क्लच आपका 100% सही है। इसके बाद अभी क्लच के और बड़े फ़ाल्ट हैं जो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।